का ऑन कर दीजिए। नोमेनक्लेचर चैप्टर में नहीं था, ठीक है, लेकिन नोमेनक्लेचर से एक छोटा छोटा क्वेश्चन कभी आ रहा है तो कैसे बनेगा तो समझ गए। उसमें हम लोग देखे क्या कि कैसे जो है अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखे, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट देखे, सब्स्टिट्यूएंट को नंबरिंग किए, जिधर से लोएस्ट कार्बन आया उसको प्रेफरेंस दिए। एक रूल ये देखे। सेकंड रूल क्या देखे? सेकंड रूल में देखे कि कार्बन जो है वो कैसे अटैच करता है, ठीक है। अगर दो डिफरेंट ग्रुप्स है तो कैसे अरेंज करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग अल्फ़ाबेटिकल यूज किए, ठीक है। उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन कैसे सिलेक्ट करेंगे ये देख लिए। तो ये नोमेनक्लेचर के लिए तुम लोग के लिए सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा तुम लोग को नोमेनक्लेचर में कुछ नहीं है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आइसोमेरिज, ठीक है। ये आइसोमेरिज्म क्या है? आइसोमेरिज्म क्या है? आइसोमेरिज्म में कहते हैं कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। उसको लगा दो, बहुत सुंदर चला जाता है, ठीक है। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, तो उसको कहते हैं आइसोमर। आइसोमेरिज्म क्या है, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म क्या है? आइसोमेरिज्म बोले कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। यहाँ लिख रहे हैं कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला are known as isomer, and this phenomenon is known as आइसोमेरिज्म किसको बोले समझे? आइसोमेरिज्म किसको बोले? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट। नहीं बतलाए थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब स्टार्ट किए थे तो बतलाए थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, कंडेंस्ड फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ऐसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? सेम होगा और स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा, तो वो दोनों कंपाउंड जो है वो आइसोमर्स कहलाएगा। कंपाउंड क्या कहलाएगा? आइसोमर्स, ठीक है। एक होमोलॉगी था तो होमोलॉगी था कि CH2 का डिफरेंस था नहीं, और 14 AMU का डिफरेंस था। ये कह रहा आइसोमर्स कहलाएगा। और ये जो फिनोमिनन है जिसके कारण हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं आइसोमेरिज्म। तो याद क्या रखना है कि यहाँ क्या नोट्स में देखे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो गया? स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। तो कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोले? कंपाउंड्स को क्या बोले? बोलो। कंपाउंड्स को आइसोमर्स, और फिनोमिनन को हम लोग क्या बोले? याद हो गया? याद हुआ? क्या बोले? क्या बोलेंगे? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला
are known as isomers and this phenomenon is known as isomerism. ठीक है, मतलब मॉलिक्यूलर पर तो या अल्केन का ही, हम लोग को अल्केन का ही पढ़ना है तो अल्केन का ही पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म जो है पोजिशनल आइसोमेरिज्म होता है, अलग अलग आइसोमेरिज्म है, 4-5 तरीके का आइसोमेरिज्म है, तो उतना हम लोग को नहीं जानना है। हम लोग को सिर्फ क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ जानना है कि अल्केन का क्या आइसोमर्स होता है। हम लोग को सिर्फ जानना है अल्केन का आइसोमर्स। तो अल्केन का आइसोमर्स अगर देखें, ढकता नहीं ना, दिखाई देता है ना, नहीं तो थोड़ा सा चेयर इधर शिफ्ट कर लीजिए। अल्केन का आइसोमर्स अगर देखें, ये क्वेश्चन हर बार आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अल्केन का अगर आइसोमर्स देखें तो मीथेन, इथेन और प्रोपेन, ये तीनों का नो आइसोमर, ये तीनों का कोई आइसोमर नहीं होगा। मतलब अगर मीथेन को इस तरीके से लिख रहे हैं तो इसको क्या स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं? इसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर इथेन को लिखें तो ये मैक्सिमम यही लिख सकते हैं, कोई चेंजिंग नहीं आ सकता है। अगर प्रोपेन को लिखें, मान लिया जाए ई कार्बन है, ई कार्बन को ऐसे लिखे हुए हैं और ई कार्बन को उठा के इधर कर दें तो भी ये क्या होगा, C2H6 से रह जाएगा, मतलब चेंज नहीं हो रहा है। अगर प्रोपेन देखें तो 1, 2, 3 कार्बन है, क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, इस कार्बन को उठा के यहाँ ला सकते हैं, तो 1, 2 और एक यहाँ लावे तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा। मतलब इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, ये तो सिंगल है ही। इसलिए कहा जाता है कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, नो आइसोमर्स, उसका कोई आइसोमर्स नहीं होगा, ठीक है। आइसोमर्स स्टार्ट होता है ब्यूटेन से। आइसोमर्स जो है वो अल्केन के लिए स्टार्ट होता है कहाँ से, ब्यूटेन से। अब देखेंगे कि ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन में कितना आइसोमर्स है, कौन कौन आइसोमर्स है और उसका क्या नाम पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग आगे बढ़ें, पहले इतना दूर नोट कर लो। अब हम लोग क्या देखेंगे, एग्जाम्पल्स। अब हम लोग किसको देखेंगे, एग्जाम्पल्स को, ठीक है। माने पॉसिबल आइसोमर्स, ये देखना बुक में भरा हुआ होगा क्वेश्चन, पॉसिबल आइसोमर्स देख लिए है कि CH4, C2H6, C3H8, इसमें नो आइसोमर्स, कोई आइसोमर्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद कौन है, ब्यूटेन। गौर करना, हम लोग को सिर्फ अल्केन का पढ़ना है, बहुत आसान है। ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कौन बोलेगा, C4H10, ये तो बहुत आसान हो गया है, अल्केन। अब ब्यूटेन का C4H10, अब इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं, तो गौर करना। देखो खाली अभी हम कार्बन लिख रहे हैं, बाद में हाइड्रोजन रिप्रेजेंट करेंगे। एक तो इसको स्टेट चेन में लिख देना, एक इसको कैसे लिख देंगे, स्टेट चेन। तो स्टेट चेन में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है। और सब पर कौन आइटम है, सब पर हाइड्रोजन आइटम है, सब पर कौन आइटम है, हाइड्रोजन आइटम है। ए सब पर कौन आइटम है, हाइड्रोजन आइटम है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हाइड्रोजन आइटम हो गया सब पर। तुम लोग हाइड्रोजन रिप्रेजेंट करना। अब देखो 1, 2, 3, 4 कार्बन है ना, है? इस 4 कार्बन से लास्ट वाला कार्बन को हटाओ,
स्ट्रेट चेन बनाने के लिए लास्ट वाला कार्बन एटम को क्या करो, हटाओ। तो हटाओगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3, लेकिन हमको लिखना तो 4 कार्बन है। अगर यहाँ दे देंगे, यहाँ अगर दे दें तो ये फिर ये लॉन्गेस्ट चेन यही रह जाएगा ना कि नहीं। अब इसको यहाँ नहीं देके 1 2 3 और यहाँ पर एक कार्बन का ब्रांच दे दें, कार्बन का ब्रांच यहाँ पर दे दें। ये कार्बन का क्या हो गया, ब्रांच हो गया है। अब देखो तो कार्बन कितना है, कार्बन कितना है, 3 कैसे, 1 2 3 4 कार्बन है, ठीक है। और हाइड्रोजन गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन है कि नहीं। अब इसका नाम क्या पढ़ेंगे, ब्यूटेन। ब्यूटेन पढ़ो या एन ब्यूटेन पढ़ो, नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है। और इसका नाम क्या पढ़ोगे, कल पढ़ाया है, बोलो 1 2 3, ये लॉन्गेस्ट चेन है। इस पर सेकंड पर कार्बन का एक ब्रांच हो गया, तो सेकंड पर कार्बन का ब्रांच हो गया 1 2 1 2 3। सेकंड कार्बन एटम पर क्या है, सेकंड कार्बन एटम पर एक ब्रांच है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, बोलो 2 मिथाइल और क्या, प्रोपेन। 2 मिथाइल नहीं पढ़ेंगे। या कार्बन का जब एक ब्रांच हो, कार्बन पर जब कितना ब्रांच हो, एक ब्रांच हो, तो आइसो भी पढ़ते हैं। कार्बन का एक ब्रांच होगा तो क्या पढ़ते हैं, आइसो। और तब आइसो पढ़ेंगे तो पूरा कार्बन गिन लेंगे, तो 1 2 3 4 आइसो ब्यूटेन, यानी 2 मिथाइल प्रोपेन कहो या आइसो ब्यूटेन। अब इसको अगर ये कार्बन को उठा के यहाँ ले आवे तो क्या होगा, फिर लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा। मतलब ब्यूटेन को 2 ही तरीके से लिख सकते हैं, ब्यूटेन को 2 ही तरीके से लिख सकते हैं। तो पॉसिबल आइसोमर्स कितना हुआ, पॉसिबल आइसोमर्स कौन कौन हुआ, नॉर्मल ब्यूटेन या आइसो ब्यूटेन। आइसो ब्यूटेन कहेगा तो कार्बन का एक ब्रांच लेना होगा, आइसो ब्यूटेन कहेगा तो कार्बन का एक ब्रांच लेना होगा। नहीं, अब अगर मान लिया जाए पेंटेन, देखिए पेंटेन में क्या होगा, C5H12। कैसे कैसे लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं। अब क्या बोले हैं कि ये वाला कार्बन को हटाओ, ये कार्बन को हटा रहे हैं, तो इस कार्बन को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 को हो जाएगा ना। तो 1 2 3 4 हट कर दिए, ठीक है, कोई दिक्कत। अभी कार्बन को यहाँ मत देना, यहाँ दोगे तो फिर ये लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा, तो एक हटा के यहाँ दो, तो इसको क्या पढ़ोगे, इधर से 2 मिथाइल ब्यूटेन या आइसो पेंटेन। आइसो पढ़ेंगे तो ये हो गया नॉर्मल पेंटेन, ये हो गया आइसो पेंटेन या 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब अगर इस कार्बन को मान लिया जाए यहाँ दे दें, ये 1 2 3 4, और ये कार्बन को यहाँ दे दें, तो इसको भी क्या पढ़ेंगे, 2 मिथाइल ब्यूटेन। इन दोनों में कोई एक ही लिख सकते हैं, दोनों सेम चीज है। तो एक ये हुआ और एक ये हुआ। अब 4 को 3 में बदल दो, 4 को 3 में अगर बदलें तो 1 2 3 कर, लेकिन लिखना तो 5 कार्बन है, तो यहाँ तो देना नहीं है, यहाँ देना नहीं है, नहीं तो लॉन्गेस्ट हो जाएगा। तो इसी पर ऊपर भी दे दें और इसी पर नीचे भी दे दें, तो अब इसको क्या पढ़ोगे, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन पढ़ेंगे। सेकंड कार्बन एटम पर ब्रांच है,
तो इसको पढ़ सकते हैं 2,2 डाई मिथाइल और क्या प्रोपेन। ये तो नाम पढ़ना जानते होगा कि सेकंड कार्बन एटम पर ब्रांच है, ऊपर भी है और नीचे भी है, दोनों मिथाइल है, दोनों क्या है मिथाइल है। तो मिथाइल है तो मिथाइल होगा, 2 होगा, काहे 2 होगा तो समझे कि नहीं है? अगर सेम कार्बन एटम पर है तो इसको नियो भी पढ़ सकते हो, तो नियो पढ़ोगे तो पेंटेन, यानी पेंटेन का कितना आइसोमर्स हो गया, कैसे नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। ब्यूटेन का 2 हुआ, ब्यूटेन का कौन कौन, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोपेंटेन। और पेंटेन का कितना हुआ 3, कौन कौन, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। या आईपीएससी नेम में पढ़ेंगे तो पेंटेन 2 मिथाइल ब्यूटेन होगा ना, इसको क्या पढ़ेंगे 2 मिथाइल ब्यूटेन, और इसको क्या पढ़ेंगे 2,2, ये तो लिखे दिए हैं, यानी पेंटेन का 3 आइसोमर। कोई दिक्कत, इसको आइसोपेंटेन बोलेंगे ना, किसको, हाँ आइसो पढ़ेंगे तो आइसो पढ़ेंगे तो पेंटेन, आइसो नियो पढ़ेंगे तो टोटल कार्बन एटम काउंटिंग लेंगे, आइसो नियो पढ़ेंगे तो टोटल कार्बन एटम की कितना कार्बन एटम, ठीक है। अब लिखिए, इसको कर दो पूरा। हाँ अब देखो हेक्सेन का, हेक्सेन C6H14, तो C6H14 तो कैसे कैसे लिख सकते हो बोलो, देखना गौर से बुआ, 1 2 3 4 5 6, बड़ा लिख रहे हैं थोड़ा, सब पर हाइड्रोजन एटम है। अब एक कार्बन को इसको क्या करोगे, लास्ट वाला को हटाओ, लास्ट वाला को हटाओगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। लिखना कितना है 6, फर्स्ट कार्बन एटम पर नहीं देंगे ब्रांच, यहाँ दे दिए, तो इसको क्या पढ़ोगे 2 मिथाइल पेंटेन पढ़ सकते हैं ना। अब इसी कार्बन को उठा के लाके यहाँ दे दे, इसी कार्बन को उठा के इसको 5 ही रखे, इधर ला सकते हैं ना, तो 1 2 3 4 5, और इसको उठा के यहाँ ला दिए, तो इसको क्या पढ़ेंगे 3 मिथाइल पेंटेन। अब इसको अगर यहाँ ला देंगे तो कोई अंतर नहीं, यही चीज हो जाएगा, यानी 5 से यही 3 को बनेगा। अब 5 को बदलना 4 में, 5 को बदलना 4 में, तो 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। और यहाँ तो नहीं देना है हमको, लेकिन कार्बन 6 लिखना है, कार्बन कितना लिखना है 6, तो एक यहाँ दे दे, एक यहाँ दे दे, तो इसको क्या पढ़ोगे, दोनों पर कार्बन है, क्या पढ़ोगे 2 3 डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन। अब ऐसे दे दे 1 2 3 4, और एक ही कार्बन एटम पर ऊपर नीचे दोनों दे दे, तो इसको क्या पढ़ेंगे ब्यूटेन, ठीक है। यानी इसको पढ़े हेक्सेन, सब पर हाइड्रोजन एटम है, सब पर हाइड्रोजन एटम है, इसको क्या पढ़े हेक्सेन, इसको क्या पढ़ रहे हैं, इसको क्या पढ़ रहे हैं, सेकंड कार्बन एटम पर है तो क्या पढ़ रहे हैं 2 मिथाइल 1 2 मिथाइल मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन। या इसको पढ़ रहे हैं 3 मिथाइल पेंटेन, इसको पढ़ेंगे 2 3 डाई मिथाइल, अब क्या ब्यूटेन हो गया ब्यूटेन। और इसको पढ़ेंगे सेकंड कार्बन एटम पर ऊपर नीचे दोनों है, तो क्या पढ़ोगे 2 2 डाई मिथाइल मीथेन इथेन प्रोपेन, यानी हेक्सेन का कितना आइसोमर्स हुआ, हेक्सेन का 4 5 ना,
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 आइसोमर्स है। अब एक मॉलिक्यूलर फार्मूला से 5 गो कंपाउंड मिल रहा है, तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ज़्यादा होगा कि कम? बहुत ज़्यादा होगा। तो ये जो क्वेश्चन आता है कि वाई देयर इज लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो उसमें कौन कौन प्रॉपर्टी अब दिखेंगे? कैटेनेशन, आइसोमेरेज और टेट्रावैलेंस। माने आइसोमेरेज भी एक रीजन दे सकते हैं, क्योंकि एक मॉलिक्यूलर फार्मूला से 5 निकल रहा है यहाँ तक। अगर और C7H16 में जाएंगे और बढ़ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, आइसोमर्स जो है बढ़ता चला जाएगा। यानी आइसोमर्स पर जो हम लोग पढ़े, एक मिनट, आइसोमर्स पर जो हम लोग पढ़े वो क्या क्या पढ़े? कि आइसोमर्स किसको बोले? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर नोन एज आइसोमर्स and this phenomenon is known as isomers। ठीक है, बहुत सबका आइसोमर्स है, लेकिन हम लोग को बेसिकली पढ़ना है किसका? अल्केन का। तो अल्केन का आइसोमर्स देखेंगे तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन का कोई आइसोमर्स नहीं होगा। मीथेन, इथेन, प्रोपेन का कोई आइसोमर्स नहीं होगा। आइसोमर्स कहाँ से स्टार्ट होगा? ब्यूटेन से। ब्यूटेन का कितना आइसोमर्स हुआ? 2। पेंटेन का कितना हुआ? 3। और ब्यूटेन का कितना? हेक्सेन का कितना हुआ? क्लियर है? नोट कीजिए। सर वो 4 वाले को आइसोमरिक कहते हैं। हाँ, कर सकते हैं, लेकिन पढ़ेंगे तो इसको नहीं, इसको आइसो नहीं कर सकते। सेम कार्बन पर 2 गो। ये क्लास वर्क में है, अभी करना है। पहला का नाम क्या पढ़े? सेकंड कार्बन एटम पर है तो 2 मिथाइल मीथेन लिखे हो। इसमें क्या किए हो? ये नहीं बना होगा। देखो, इसमें डबल बॉन्ड रहेगा ना, तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना। मतलब यहाँ 1 और 2, तो 1 पर ब्रोमो है और 2 पर ब्रोमो है, तो क्या हो जाएगा? 1, 2 2 ब्रोमो, डाई ब्रोमो और इथीन हो जाएगा। डबल बॉन्ड है? ये तो बना होगा 1 2, 1 पर ऊपर नीचे क्लोरो है और 2 पर ऊपर नीचे क्लोरो है। क्या पढ़ोगे? 1 1 2 2 टेट्रा, 4 हो गया ना। होगा। इसको क्या पढ़ेंगे? 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। इसको 2,3 डाइमिथाइल हेक्सेन। 2,3 डाइमिथाइल। डाइमिथाइल कार्बन कितना है? 6 ना? लिखे हो? इसको क्या पढ़ी हो? 3,3 डाइमिथाइल। एक 2 3 4 5 6
तो क्या होगा? हेक्सेन। इसको देखो सीधा से नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4। इधर से करो 1 2 3 4। इधर से पढ़ो या इधर से पढ़ो तो सेम चीज है। तो इधर से सेकंड कार्बन है और इधर से लेंगे तो सेकंड है और इधर से भी सेकंड है। कार्बन कितना है? 4। तो 4 है तो 2 EN। ये बाद में बताएंगे, अभी नोट कर लो। हाँ, चल।